और कई काम हुए हैं, कई काम होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक विवाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी छाया रहा और उससे भारतीय जनता पार्टी पर भी बहुत सवाल खड़े हुए, आपकी सरकार पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई, एक एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप उस विषय पर? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और सरकार उसकी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दे रहा है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, उसका बेटा भी हो। मैंने कहा कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है और कानून सबके के साथ समान रूप से व्यवहार भी करेगा। लेकिन हाँ, ये माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित रूलिंग है कि गिरफ्तारी के पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होने चाहिए। हम किसी व्यक्ति के आरोप पर अनावश्यक किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, वह कोई भी क्यों ना हो। और ये सरकार का संकल्प है, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यही किया। जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले, वह व्यक्ति कोई भी रहा हो, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गुरेज नहीं की। वह भले ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा हो या फिर विपक्ष का विधायक या किसी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करने में कोई गुरेज कभी नहीं की है। और लखीमपुर खीरी की घटना में भी यही सरकार कर रही है और यही की भी है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाना चाहती है, इसलिए टाल मटोल कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ डर गए हैं क्योंकि उनको पता है उनकी अक्षमता की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। किसानों के ऊपर जिस तरीके से हत्यारे केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी चढ़ाई और भाजपा सरकार आज 5वें दिन पर भी उसे बचाने का काम कर रही, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस बात से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। लोगों के मन में आक्रोश है। मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा करा है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों, वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं। क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं, हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो न्यूज 18 के मंच पर दो टूक साफ कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, जो भी कसूरवार होगा सजा जरूर मिलेगी। और कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि अगर बीजेपी चाहती तो कुछ घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती। हो या मोदी जी हो, इनके जो काज करने की जो शैली है ना, वो सब पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये कुछ करने वाले नहीं हैं।
ये तमाम क्रिमिनल्स को जिन्होंने ये घटना घटी है उसको बचाने का प्रयास है। अगर इतने ये इंसाफ पसंद थे तो जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ये टाल मटोल सिर्फ उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा है और 2022 में जिसको बीजेपी चुनाव में भी लेके जाएगी, आपने भी कई बार कहा है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कई बार बोला है कि कानून व्यवस्था पे हमने बहुत काम किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पर में आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुत घेरने का प्रयास हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ ठोक तंत्र की सरकार चल रही है। हाल ही में गोरखपुर में जो इंसिडेंट हुआ उसको भी उन्होंने गिराया। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले भी उसी पे होंगे। पब्लिक जिसको एप्रिसिएट कर रही है और जो आपकी छवि को बदल रहा है, हमले उसी पे होंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नज़ीर बनी है, एक स्थापित सत्य है, 4.5 वर्ष का एक स्थापित सत्य है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है। हाँ, इसके बीच में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और सरकार उसमें भी 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्य कर रही है। गोरखपुर के मामले तो पुलिस ने ही कर दिया। क्या मैं क्या करूँ ना जी, पूरी इसके लिए हम लोगों ने जांच ट्रांसफ़र की है, हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। हमने सीबीआई को भी इसके लिए लिख के भेजा है और आप चिंता मत करिए, एकदम प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कहते हैं कि हमें बताना पड़ता है फिर ही कार्रवाई होती है। बताने की आवश्यकता नहीं, उनसे पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती है। अखिलेश जी तो जब सो के उड़ते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। और ठोक तंत्र की सरकार आई है तो आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा है बार बार कि आप सबको ठोक देते हैं। देखिए, ऐसा क्यों? विपक्ष की पीड़ा यही है कि जिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को ये लोग गले लगाते थे, जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ के व्यापारियों का या सार्वजनिक संपत्ति को जबरन हड़पते थे, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेते थे, आज उन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को जेल के अंदर भेज दिया गया है या वे प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं या कहीं और जा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें इनका परेशान होना स्वाभाविक है। तो उनकी परेशानी जब वो इस बात को कहते हैं तो उनके चेहरे की लकीर को पढ़ करके आप बोल सकते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कहाँ झलक रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एमओयू तो बहुत साइन किए, पैसे कोई आते नहीं है, ये सिर्फ फीते काटने का काम करते हैं हमारा। देखिए, अखिलेश जी को जब फुर्सत हो ये सब जानने पढ़ने की, 12 बजे सो के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे, 4 बजे अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाएंगे, 6 बजे फिर साइकिलिंग के लिए निकल जाएंगे। तो पॉलिटिकल कार्यों के लिए कहाँ फुर्सत है? बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है। ये देश और दुनिया से उनको क्या मतलब है? पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं भी ध्यान लगाता हूँ, पूजा करता हूँ। तो इसीलिए तो ध्यान लगाते लगाते जनता ने उनको कहाँ पहुँचा दिया है, ये तो हर व्यक्ति जान रहा है। ये ध्यान लगाने का ही परिणाम है। कहाँ ध्यान लगा रहे थे हर व्यक्ति जानता था। जब प्रदेश के अंदर संकट आता था तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड नज़र आता था उनको। तो इसलिए ध्यान लगाते लगाते जनता वहाँ पहुँचा दी है। उनका कहना है कि घूमने का शौक है, इसमें घूमने पे क्यों योगी जी भी घूमा करें? इससे हम मना कहाँ कर रहे हैं जी? जी, घूमने के लिए कौन रोक रहा? आप ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, द्वीप में रहिए ना, आराम की ऐसो आराम की ज़िंदगी चाहिए। कौन आपको रोक रहा है? भगवान चाहे, मैं तो चाहूँगा कि ज़िंदगी भर वह ऑस्ट्रेलिया के किसी द्वीप में मटर गश्ती करें, यूरोप में जाकर के अपनी छुट्टियाँ मनाएं, खूब फुर्सत के साथ मनाएं। तो आपको छुट्टी बनाने में तकलीफ है? मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं। मुझे क्यों तकलीफ होती? मुझे तो प्रसन्नता होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति अब प्रवासी भारतीय हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी चाहिए और कभी भी इस तरह इन भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह लोग घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इनकी भाषा से उत्तर प्रदेश के लोगों का
सर शर्म से झुक जाता है जिस भाषा का, इस तरह और घटिया भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। अखिलेश यादव जी 12 तारीख से अपनी जन यात्रा को शुरू कर रहे हैं। शिवपाल यादव भी उनसे समझौता करना चाहते थे, उन्होंने 11 तारीख तक की डेडलाइन दी है। कैसे देखते हैं आप? चाचा भतीजा तो साथ में नहीं आते हुए दिख रहे अभी तो। देखिए, ये उस राजनीतिक दल का अपना घर की समस्या है। शिवपाल जी वरिष्ठ नेता हैं और मुझे लगता है कि अभी तो मैं देख रहा था लखीमपुर खीरी के मामले में जी, मुझे लगता है कि सपा से बड़ा डेलीगेशन शिवपाल जी का था। 1000 मुझे लोगों के बताया- करीब थे। हाँ, उन्होंने। मुझे लगता है कि नहीं 5-6 हज़ार लोग रहे होंगे। जी, 5-6 हज़ार लोगों के साथ सपा के उसमें 300-400 लोग थे, उनके साथ 5,000-6,000 लोग थे। तो जनाधार बताता है कि भाई किसके साथ कितने लोग हैं। तो इतना बड़ा नेता, एक लंबा अनुभव उनके साथ है। और ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी हो सकती है, व्यक्तिगत छवि हो सकती है, लेकिन सपा के लिए उनका कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। और लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। के पहले दिन कलश